वेलकम यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम आप सब जानते हैं, अब तक हम यूज़ करते आ रहे हैं। आज हम क्लास में प्रूफ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में स्टेटमेंट ये कहता है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अब इसको हम कहते हैं ऐसे थे कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो होता है सर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है असम्पशन। देखना ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल इम्पोर्टेंट है। कोई भी राइट एंगल जब भी आप हो, जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो जो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस है एक्सक्यूज मी, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस कहें तो जो राइट आपके पास एंगल बनता है उसका अपोजिट साइड क्या होता है, उसको आप हाइपोटेनस कहते हैं। इक्वल टू होगा सर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड से, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है। इससे पहले आपके पास एक चीज़ जान लीजिएगा। सपोज मेरे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखना इस चीज़ को, है ना, इसका हम यूज़ करेंगे। मान लो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी है और राइट एंगल एट बी है, यानी अगर 90 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपके पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ से इस वर्टेक्स से आपका मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस AC के ऊपर। तो हमेशा याद रखना, ये जो छोटा, मान लो इसको डी कहूँ, अगर ये जो छोटा ट्रायंगल है ए डी बी सिमिलर होता है ए बी सी के, इसी तरह बी डी सी सिमिलर होता है ए बी सी के। और चूंकि ये जो छोटा ट्रायंगल बड़े के सिमिलर है, इसी तरह ये जो छोटा ट्रायंगल बड़े के सिमिलर हैं, तो ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा ध्यान से देखना। अब सपोज मुझे देखना है इन ट्राइंगल ए डी बी बोले तो ये छोटा सा ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल ए बी सी ये बड़ा ट्राइंगल है। ध्यान से देखना, आपके पास ये अगर 90 है तो ये एंगल भी तो 90 है। एंगल आपके पास क्या है सर, एंगल बी 90 है ना। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एंगल डी भी तो 90 है, क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। सर ये दोनों 90 है, इक्वल है, क्योंकि ये दोनों 90 के बराबर हैं। और साथ में ये जो एंगल ए है, एंगल ए डी बी में भी है, ए बी सी में भी है। तो एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है। सही है, दोनों में क्या है, कॉमन है। देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से ये जो छठा ट्रायंगल है बड़ी की क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सिमिलर आर्गूमेंट पे चूंकि सर BDC में ये एंगल और ABC में ये एंगल दोनों में कॉमन है, साथ में ये 90 है। इसी तरह हम कह सकते हैं ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC के होते हैं। अगर ये इसकी सिमिलर है, ये भी इसकी सिमिलर, तो आपस में क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, ठीक है। तो हमें मोस्टली हमें इन इस चीज़ों का हमें क्या करना है, पाइथागोरस में हमें यूज़ करना है। ये समझ में आया, ग्रेट। अब देखना आपके पास क्या है सर, आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो जो चीज़ गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं प्रूफ में, ध्यान से देखिएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन आपके पास एक क्या दे रखा है सर, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी आपके पास क्या है, दे रखी है। तो उसको बना लेते हैं, है ना। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से देखना, मेरे पास सपोज ये है सर ए बी सी, राइट एंगल एट बी है, ठीक है। तो हमारे पास राइट एंगल एट यानी एंगल इज बी इज इक्वल टू क्या है, वो 90 डिग्री हमारे पास है। सही है। अब मैं क्या करता हूँ कंस्ट्रक्शन में, मान लो मैं यहाँ से आपके पास क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये एंगल क्या हो जाएगा, 90। इसको मैं कहूँ सपोज डी कह देता हूँ, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, दिया क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें जो प्रूफ करना है वो करना है सर, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर है ना, AC का स्क्वायर है वो बराबर आना चाहिए AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। सही है। इस चीज़ को हमें क्या करनी है, हमें सही है। अब देखिएगा होगा क्या, आपके पास इस चीज़ को प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो किया सर, ये किया मैंने सर, लेट्स ड्रॉ। आपने क्या किया है, ड्रॉ
बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी क्या किया आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नाउ अब ये भी आपने किया था, जब भी आपके पास ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो छोटा ट्रायंगल है ना ए डी बी सिमिलर हो जाते हैं इस बड़े ट्रायंगल के। सिमिलरली बी डी सी ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं इस बड़े ट्रायंगल के, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। नाउ चूंकि ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर है सर ट्रायंगल ए बी सी के, तो देयरफॉर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, ए डी अपॉन ए बी लेना बराबर होगा सर, अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ ए बी अपॉन यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ए डी इंटू ए सी हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी एंड ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको मैंने फर्स्ट कहा। ये समझ में आया, क्लियर है, ग्रेट। ऑल्सो हाँ जी देखिएगा, ऑल्सो ये छोटा ट्रायंगल में तो बड़ी के ट्रायंगल है, ऑल्सो चूंकि ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से सी डी लूँ तो सी डी या डी सी बोल दो आपकी मर्जी, डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, बी सी इज इक्वल टू, इन दोनों को लूँ, बी सी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा सर ए सी, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा सर सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर, ये सेकंड हुआ, सही है। ओके ग्रेट, अब क्या करना है सर, कुछ नहीं, जो फर्स्ट है आपके पास ये वाली इक्वेशन इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या कहा यहाँ पे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब आप ऐड करते हो तो यहाँ फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड में है ए डी इंटू ए सी प्लस यहाँ पे है सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू यहाँ पे है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ए सी दोनों में कॉमन है, ए सी बाहर निकाला, यहाँ पे रहा ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे ए सी रहा इंटू ए डी प्लस सी डी क्या है बता सकते हैं सर, यहाँ पे ए डी प्लस सी डी या डी सी क्या है ए सी के बराबर, बस इसको लिख देते हैं। फिर यहाँ पे ये भी ए सी हुआ विच इज़ लाइक ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ए सी क्या हुआ सर, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, देयरफॉर हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है। बस इतना सा हमें थ्योरम में करना था, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, देखना हमने इस छोटे से वाले ट्रायंगल को ए डी बी को ए बी सी के सिमिलर दिखाया, इसी तरह बी डी सी को ए बी सी के सिमिलर दिखाया, वहाँ से दो रिलेशन आया, दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, सही है। ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब चलते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे। अब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है क्या होगा, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम में रिजल्ट था उसको अभी भी हम एजम्पशन में मानते हैं, ठीक है, गिवन वो मानते हैं, और हमें प्रूफ करना था, क्या अभी प्रूफ करना है, जो आपके पास ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हो उसका वन ऑफ द एंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या लिखते हैं सब प्रूफ में, मान लीजिए आपके पास एक गिवन ट्रायंगल है ए बी सी, हम ए बी सी बना लेते हैं, ठीक है, हम ए बी सी यहाँ पे ए बी सी बना लिया। हमें प्रूफ करना है ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या करना है सर, हमें प्रूफ करना है। अब गिवन क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है स्क्वायर ऑफ द वन साइड, ये इसका जो स्क्वायर है बराबर है स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स के बराबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ए सी का स्क्वायर बराबर है सर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमें गिवन है, तो हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको करने के लिए यहाँ पे हम करेंगे क्या सर, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम और एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम करेंगे क्या सर, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो पी क्यू आर हो, राइट एंगल एट क्यू हो, ठीक है, सच दैट पी क्यू का जो लेंथ है ना वो ए बी के बराबर आ जाए, और आर क्यू का जो लेंथ है ना वो सी बी के बराबर आ जाए, ऐसा हम कोई कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। बस इस चीज़ को लिख लेते हैं ना, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे सर एक
कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास कंस्ट्रक्ट करेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया, सच दैट पी क्यू बराबर होगा ए बी के एंड आर क्यू बराबर होगा बी सी के। ये चीज़ें हमने बोल दी। अब देखना, चूंकि सर सिंस यहाँ से आपको पता है ट्रायंगल पी क्यू आर एक क्या है, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, जैसे ही पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। देयरफॉर बाय हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पी आर का जो स्क्वायर है, यहाँ पोटनेस है ना, ये होगा सर पी आर का स्क्वायर होगा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर के बराबर। देयरफॉर ये होगा सर पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, अभी पी क्यू को आपने क्या लिया है, पी क्यू को आपने ए बी एज्यूम किया है, ए बी के बराबर लिया है, तो ये होगा सर ए बी का स्क्वायर, और आर क्यू को किसके बराबर लिया, बी सी के, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकंड है, सही है। अब फर्स्ट में देखना, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करिए। फर्स्ट के राइट हैंड साइड में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है, सेकंड के राइट हैंड साइड में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें हैं वो आपस में इक्वल होगा। देयरफॉर फ्रॉम यहाँ से लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास आया सर, क्या आया, ए सी का स्क्वायर होगा पी आर का स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए सी बराबर आ जाएंगे पी आर के। ठीक है, तो क्या हुआ, ये आपके पास पी आर बराबर हुआ सर ए सी के। अब दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करना, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ए सी बराबर है पी आर के, ए बी आपने बराबर ली थी पी क्यू के, बी सी बराबर हो गए इसके। देयरफॉर साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट बनेगा एंगल बी भी एंगल क्यू के बराबर आपका निकल जाएगा। ठीक है, नाउ आपके पास हुआ क्या सर, ये चीज़ें निकल गए। देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या क्या चीज़ें हुआ, पी क्यू हमारा हुआ ए बी के बराबर, आर क्यू हमने लिया था बी सी के बराबर, अभी अभी प्रूफ किया आपने ए सी बराबर हुआ पी आर के बराबर। देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से क्या हुआ, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। जैसे ही ऐसा होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती हैं, यानी एंगल बी बराबर होगा सर एंगल क्यू के, और एंगल क्यू को आपने 90 कहा था, देयरफॉर एंगल बी भी क्या हो गया 90। इसको आप कहोगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, देयरफॉर जैसे एंगल बी 90 हुआ आप कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बना, हेंस हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, बस ये चीज़ें हो गई आपके पास, हमने कन्वर्स भी किया और पाइथागोरस थ्योरम भी किया। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगेन नए थ्योरम के साथ, तब तक बाय।